नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं आज अपने YouTube चैनल पे आप लोगों को कोशिका विज्ञान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहता हूँ। कोशिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे बेसिक यूनिट है, मतलब सबसे छोटी इकाई है। हमारा शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है। जैसे एक घर का निर्माण बहुत सारे ईंट से होता है, उसी प्रकार से मनुष्य का शरीर या अन्य जंतुओं का शरीर भी बहुत सारे सेल अर्थात कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे एक घर का निर्माण करने में पहले कई सारे ईंटों से दीवार का निर्माण होता है, फिर कई दीवार मिलकर के एक कमरे का निर्माण करते हैं, फिर कई कमरे मिलकर के एक घर का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से मनुष्य का शरीर भी कई कोशिकाओं से मिलकर के पहले टिश्यू का निर्माण करते हैं, फिर कई टिश्यू से मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं, और कई अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और कई अंग तंत्र मिलकर के एक मनुष्य का शरीर या अन्य जंतुओं का शरीर का निर्माण करते हैं। मतलब सबसे छोटी इकाई कोशिका है। कोशिका से मिलकर के ही मनुष्य का शरीर का निर्माण होता है। हमारे शरीर में कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे स्टेम सेल, बोन सेल, ब्लड सेल, मसल सेल, फैट सेल, स्किन सेल, नर्व सेल, एपिथेलियल सेल, स्टेक्स सेल, पैंक्रियाटिक सेल, कैंसर सेल। कई सेल मिल करके टिश्यू का निर्माण कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू चार प्रकार के होते हैं: कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। आगे हम कुछ क्वेश्चन के आंसर हम आपको बताना चाहते हैं जो कुछ इम्पोर्टेंट हैं। कोशिका की खोज किसने की और कैसे की? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। उन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कारक की पतली गांठ के अवलोकन पर पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं, जिनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी मालूम पड़ती है। इन प्रकोष्ठ का उन्होंने कोशिका कहा। कोशिका शब्द लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। कोशिका मधुमक्खी के छत्ते के समान होती हैं, और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया 1665 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि एक कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवन के सभी क्रियाकलापों को करने में सक्षम होती है। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं, जिसके कारण कोई कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती हैं। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं, जिसे कोशिका कहते हैं। कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे वैक्यूल्स, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी apparatus, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस एंड आदि प्रकार की कोशिकांग कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, जिसका अलग अलग कार्य होता है। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर क्या होता है? ये पादप कोशिका, इनकी खोल को कोशिका भित्ति कहा जाता है, लेकिन जंतु कोशिका इनकी बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। पादप कोशिका में दूसरा है, इनके अंदर रिक्तिका की संख्या काफ़ी मात्रा में पाई जाती है तथा आकार में छोटी होती है, और जंतु कोशिका में रिक्तिका कम संख्या में तथा बड़ी होती हैं। फिर है अगला, हरित लवक। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है और जंतु कोशिका में इनमें इसकी कमी होती है। यूग्लिना के अलावा क्या आप जानते हैं सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग